आज 2 रबीउल अव्वल, पहला बुध का दिन आ चुका है। आज जो शख्स अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 33 बार पढ़ लेता है, वो 12 रबीउल अव्वल से पहले दौलतमंद बन जाता है। यकीन करना मुश्किल है, बेशक आजमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 रबीउल अव्वल, पहले बुध के दिन का एक ऐसा ताकतूर वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो फ़कीरों को बादशाह बनाने वाला वजीफ़ा है, जो तंगदस्ती, गुर्बत और परेशानी को दूर करने वाला वजीफ़ा है। आज जिस घर में ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया जाता है, इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। इस घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती और बीमारियों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। जो शख्स कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होते, जो शख्स कहता है कि मेरी हाजात पूरी नहीं होते, मेरी मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, जो शख्स कहता है कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती, कोई भी काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, वो आज 2 रबीउल अव्वल बुध के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर देख ले। दौलत आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। आपने ये वजीफ़ा आज पढ़ना है, लेकिन उसका फ़ायदा आपको सारा साल होगा। आज जो शख्स कहता है कि वज़ाइफ का फ़ायदा नहीं होता, मेरी दुआएं कबूल नहीं होते, उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि खुदारा उस मौका को हरगिज़ भी लापरवाही में मत गुजारिएगा, क्योंकि फिर ये मौका साल बाद मिलेगा। अगर आप रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी और शादी करना चाहते हैं, तो आज किसी सूरत ये वजीफ़ा मत छोड़ना। उसकी वजह यह है कि ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। ये कोई आम महीना नहीं, ये वो महीना है जिसे कबूलियत का महीना कहा जाता है। रबीउल अव्वल का महीना जिसे अल्लाह से मांगने का महीना कहा जाता है। रबीउल अव्वल के महीने में मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। आज जो बंदा रबीउल अव्वल की 2 तारीख बुध के दिन इस वजीफे को पढ़ लेगा, वो अल्लाह के हुक्म से लाखों नहीं करोड़ों का मालिक बन जाएगा। आज जो खास वजीफा लेकर आया हूं, ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से 1 लाख मांगता है तो अल्लाह की ज़ात 70 लाख से नवाजती है। आज 2 रबीउल अव्वल बुध के दिन का मैंने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया, क्योंकि 2 रबीउल अव्वल बुध के दिन जिस शख्स ने ये वजीफा पढ़ा, अल्लाह ने हर हाजत को पूरा फरमाया। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब 2 रबीउल अव्वल बुध के दिन कोई भी शख्स ये वजीफा पढ़ता है, अल्लाह हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देता है। जो शख्स कहता है कि मैं मकरूज हूं, कर्ज से मुकम्मल खलासी के लिए पढ़ ले। जो शख्स कहता है कि हमारे घर से गुर्बत, तंगदस्ती कई सालों से ख़त्म नहीं हो रही, जाली पैरों, फ़कीरों से दम करा लिया, बेशुमार तोड़ करा लिए, दिन रात मेहनत कर ली, लेकिन गुर्बत है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज 2 रबीउल अव्वल बुध के दिन का ये ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा है, ऐसा ताकतूर अमल है, जिसे पढ़ने के बाद आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं। जो बंदा ये वजीफ़ा पढ़ता है, फरिश्ते उसको रिज़्क़ दे जाते हैं। फरिश्ते ज़मीन पर आते ही आपकी हाजात को पूरा करते हैं। जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब बंदा अज़ान सुनकर मस्जिद की तरफ जाता है, अल्लाह फरमाता है, तेरे हर कदम पर 10 नेकियां और 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, तमाम रकावटें और बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं। ये वजीफ़ा पढ़ने से आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपके मुकद्दर का सतारा चमक जाएगा, आपका बंद कारोबार चल पड़ेगा। जो शख्स कहता है कि मेरा कारोबार ठप हो चुका है, दुकान पर गाहक तक नहीं आते, घर में खाने को कुछ नहीं, एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा पढ़ लो। रबीउल अव्वल का पहला बुध खुसूसी तौर पर अहमियत रखता है, जो इस माह की बरकतों में और इजाफा करता है। इस मुबारक दिन ज़ोहर से असर तक का वक्त इंतहाई अहम है। इस वक्त जो भी दुआ की जाए कबूल होती है। इस मुबारक दिन में कसरत से दरूद व सलाम और नवाफिल की अदायगी की खास फजीलत बयान की गई है। इस दिन के हवाले से आज मैं आपके साथ एक वजीफ़ा शेयर करने वाला हूँ। ये वजीफ़ा आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल कर रख देगा, आपके घर के हालात को बदल कर रख देगा। ऐसे ऐसे असबाब से दौलत आएगी कि आपको यकीन नहीं आएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं,
जब आपके मुल्क में 2 रबीउल अव्वल बुध का दिन आ जाए, आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आपने उसी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना है, जो अल्लाह वालों का बताया हुआ बड़ा ही मुजर्रब और दौलत को खींच कर लाने वाला वजीफा है। आपने उस अमल को एक बार मेरे कहने पर ज़रूर पढ़ना है। अगर आप आज के दिन बेशुमार वज़ाइफ, तस्बीहात और ऐमाल पढ़ते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन आज आपने ये वजीफा मेरे कहने पर सिर्फ एक बार पढ़ना है। जो शख्स अपने तमाम मसाइल से जान छुड़ाकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी से मांगना पड़े, न दर दर की ठोकरें खानी पड़ें, तो आज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर आपने उस मौका को ज़ाये कर दिया, इस मौका को लापरवाही से दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरा साल मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पछतावा बहुत बड़ी चीज़ है। ये मौका एक बार मिल रहा है। आज इस वजीफे को पढ़ लो। वक्त की नज़ाकत को मुदंजर रखते हुए आइए आज के उस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और ऐमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल किया है। आज 2 रबीउल अव्वल, पहले बुध के दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन, पूरी रात, किसी भी वक्त आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। मैं आपसे यही कहूँगा कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। और रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे महबूब रखते थे, सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। अगर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजे जाते, तो ये कायनात कब की ख़त्म हो जाती। इस कायनात पर जो रहमतें बरस रही हैं मेरे और आपके ऊपर जो अल्लाह पाक की रहमतें बरस रही हैं, अल्लाह का हम पे अजाब नहीं आ रहा। ये सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की वजह से है। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम दरूद पाक भेजा करो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे मेरे तमाम फरिश्ते उन पर दरूद भेजते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, ऐसी तकलीफ़ें, ऐसी परेशानियां जो आपका रास्ता रोके हुए हैं, तो मैं अपने तमाम नाजरीन से गुजारिश करता हूं कि हर रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 300 बार दरूद भेजे। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दिख और तकालीफ बहुत जल्द दौर हो जाएंगी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत फरमाते हैं कि यकीनन दुआ इस वक्त तक ज़मीन और आसमान के दरमियान ठहरी रहती है और उसमें से कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाती, जब तक तुम अपने नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न पढ़ लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब दुरूदों में महबूब दरूद था, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदु। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग होती है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग होती है, हर इंसान की परेशानी अलग होती है। आप भी किसी न किसी हाजत या परेशानी के लिए वजीफ़ा पढ़ने बैठे हैं। किसी न किसी परेशानी के लिए, तंगदस्ती के लिए, रिज़्क के लिए, औलाद के लिए, कारोबार के लिए। जिसे जो चाहिए अपने अल्फाज में ये कहीं कि या अल्लाह, मैं फ़ुलां मकसद में कामयाबी चाहता हूँ, बीमारी से शफा चाहता हूँ, अपना घर चाहता हूँ, गाड़ी चाहता हूँ, दौलत चाहता हूँ, शहरत चाहता हूँ। अपने मकासद की नीयत करने के बाद आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है।
याद रखिएगा कि ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात और वसवसे दूर हो जाते हैं और अल्लाह के नाम से जो काम शुरू किया जाता है इसमें बरकत, खैर, कामयाबी और भलाई होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। आज 2 रबीउल अव्वल पहले बुध के दिन आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। सहाबा कराम, पैगंबरों, रसूलों, वलियों और अल्लाह वालों की कामयाबी का राज ये है कि वो जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ते या अल्लाह से किसी हाजत के लिए अल्तजा करते तो हमेशा सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करते थे। आपने भी सबसे पहले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है, जिसे पढ़ते ही आपके, मेरे, हम सब के कबीरा व सगीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स समझता है कि मैं बड़ा गनहगार हूँ, सियाहकार हूँ, बदकार हूँ, जो समझता है कि मेरे गुनाहों के ढेर लगे हुए हैं, अल्लाह फरमाता है, तो एक बार सच्ची तौबा कर। अगर तेरे गुनाह समंदर में मौजूद झाग के बराबर या मिट्टी के ज़र्रों के बराबर हैं, तो मैं तेरी एक सच्ची तौबा पर तेरे तमाम के तमाम कबीरा व सगीरा गुनाहों की मुआफ़ी फरमा दूंगा। जो शख्स समझता है कि मेरी किसी गुनाह की पकड़ की वजह से अल्लाह मुझसे नाराज़ है, आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़कर रब करीम से सच्ची तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर लो। आपकी तौबा भी कबूल होगी और आपके कबीरा व सगीरा गुनाहों की मुआफ़ी भी हो जाएगी। आपने कैसे पढ़ना है ज़रा तौजो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 2 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 3 बार हो गया। उस तरह से आप हाथ की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। और अगर आपके पास वक्त है तो फिर आपने 313 बार पढ़ना है। सिर्फ 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अब आपने अपने गुनाहों की तौबा कर ली है। आपकी सच्ची तौबा कबूल हो गई। अब रब राज़ी है। आपने रब को मना लिया है। अब रब से अनहामात लेने का वक्त है। अब झोलियां भरने का वक्त है। अब खजाने लौटने का वक्त है। अब आपने दूसरे नंबर पर रब करीम के 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं। वो सिफाती नाम या बासितु या फत्ताहु हैं। या बासितु या फत्ताहु पढ़ने की देर है। आपके मना से निकली हर दुआ अल्लाह पाक की ज़ात कबूल फरमाएगी। ये 2 रबीउल अव्वल पहले बुध के दिन का मुजर्रब और ताकतूर वजीफ़ा है और उस अमल को पढ़ने के बाद कई महीनों और कई घंटों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अल्लाह फ़ौरन अता फरमाता है। आपकी जो भी हाजत है अल्लाह फ़ौरन पूरी फरमाता है। आपने या बासितु या फत्ताहु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तौजो कीजिएगा। या बासितु या फत्ताह 1 बार हो गया। या बासितु या फत्ताह 2 बार हो गया। या बासितु या फत्ताह 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 बार पढ़ना है। जो शख्स 21 बार या बासितु या फत्ताहु पढ़ते दौरान अल्लाह से जो भी मांग लेता है, अल्लाह फ़ौरन अता फरमाता है। आज अल्लाह से थोड़ा ना मांगिएगा। आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, जिसके लिए आप कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूं कि अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को भी कबूल फरमाएगा, हर हाजत को भी पूरा फरमाएगा। दूसरे नंबर पर 21 बार या बासितु या फत्ताहु को पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। ये कुरानी सूरत अर्शी इलाही पर बैठे रब को राज़ी कर देती है। रब की वहदानियत का जिक्र करने वाले को रब पसंद फरमाता है। आपने तीसरे नंबर पर सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास वो सूरत है कि जिसे सिर्फ 1 बार पढ़ने से कुरान पाक के 10 पारों का सवाब मिलता है और 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। ये तो फिर रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है। ये तो फिर कबूलियत की घड़ियां हैं। इस महीने में तो अल्लाह 1 के बदले 70 गुना ज़्यादा दे रहा है। तो ज़रा सोचें आज आपको सूरह इखलास पढ़ने का कितना सवाब मिलेगा। सवाब की नीयत से 1 बार सूरह इखलास की तलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इस तरह से आप सूरुल इखलास को हाथों की इंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है। सूरुल इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है। सूरुल इखलास का मतलब क्या है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी का बाप है न वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। सूरो इखलास को सिर्फ 33 बार पढ़ते दौरान अगर आप बे औलाद हैं, इंशाअल्लाह नरीना औलाद मिलेगी, बे औलादी का खात्मा यकीनी हो जाएगा। अगर कोई बेटे का ख्वाहिशमंद है तो आज 2 रबीउल अव्वल पहले बुध के दिन 33 बार सूरह इखलास पढ़कर रब करीम से मांगे। अपनी औकात नहीं, रब की अजमत के मुताबिक मांगो, अल्लाह पाक हर हाल में अता फरमाएगा। जो कहता है कि मैं कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, जो कहता है कि आज तक किसी वजीफे में फ़ायदा ना हुआ, जो शख्स कहता है कि मैं दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका हूँ, आज एक बार ये 3 ऐमाल मेरे कहने पर मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। अगर खुली आंखों से मौजिज़ात नज़र ना आएं तो फिर कहना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें वजीफ़ा पढ़ने का तरीका नहीं आता। बहुत से भाई भी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह से मांगना नहीं आता। आज मैंने आपको पूरा वजीफ़ा भी बताया है, अल्लाह से मांगना और अल्लाह को राज़ी करना भी बताया है। पहले नंबर पर आपने 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 21 बार या बासितु या फत्ताहु को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने 33 बार सूरजुल इखलास को पढ़ना है। ये तीनों ऐमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज 2 रबीउल अव्वल पहले बुध के दिन ये ऐमाल पढ़ने के बाद आप आंखों में आंसू लेकर मांगें, ज़द करके मांगें। मेरे रब ने चाहा तो आपको वो मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आज नया घर, गाड़ी, दौलत, शहरत, हर चीज़ मिल जाएगी। अल्लाह मेरी, आपकी, हम सबकी नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बन मांगे अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत, वसात और कशादगी के लिए अल्लाह ताली के निन्यानवे नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अलैकुम व रहमा अल्लाह व बरकाता।